नमस्कार, मैं भानु। तो आज करते हैं 1.2। ठीक है, रियल नंबर्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इसमें क्वेश्चन है प्रूफ वाले क्वेश्चन। प्रूफ करिए कि √5 इज ए रैशनल नंबर। तो देखो, जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसको हमने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ मान लेना होता है। आज देखो धूप चढ़ी है, पर मैं मान लूँ कि आज बारिश पड़ेगी, तो हमने उलट मान लिया। तो देखो बादल तो है नहीं, तो इसलिए बारिश नहीं पड़ेगी, तो मेरा कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगी, गलत होगी। तो इसलिए आप मान लो कि √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो √5 इज अ रैशनल नंबर। लेट assume √5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हो, a/b वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। p/q लिख लो, a/b लिख लो, जो आपका मन है वो लिख लो। तो अगर मैं देखो देखो अगर क्या करूँ इसको, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास बन जाएगा √5 इंटू वाई इज इक्वल टू x²। तो अब आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखो ए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, √5 √3 √7 √11, आपको कुछ नहीं करना, प्रोसेस सेम ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन परमानेंटली 3 मार्क्स में आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से समझो। एक पैटर्न होता है, पैटर्न समझ लोगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपने चेंज करना है, √5 की जगह √3 कर देना, √7 कर देना, बस ऐसा कर देना। ठीक है, तो देखो भी अगर बोथ साइड पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा, तो y² इंटू 5 के ऊपर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x²। अब देखो y, अगर मैं y² को लिखूं x²/5, तो इसका मतलब क्या है, x²/5। इसका मतलब ये है 5 जो है 5 डिवाइड्स x²। ठीक है, सो 5 डिवाइड्स x ऑल्सो। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास 25 हो, ठीक है, 25 हो, ठीक है, अगर 100 ही हो, 10 ही हो, तो x² क्या बन जाएगा, 100। तो 100 से 5 डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो x कितना है, 10, तो 10 से भी 5 डिवाइड कर पाएगा, इसलिए हम लिखा 5 डिवाइड्स x², सो 5 डिवाइड्स x ऑल्सो। तो आगे देखो, आपने कुछ नहीं करना, x को मान लीजिए आप मेरे पास 5 के मान लिया आपने। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा, ये y²/5k का होल स्क्वायर ओवर 5 y², तो ये बन जाएगा 25k² / 5, तो कटिंग करके आ गया 5, तो ये मेरे पास बन जाएगा y²/5k²। इससे क्या पता चलता है, 5 डिवाइड्स y² एज वेल y। ठीक है, सो देखो जो 5 है मेरे पास, वो y² को भी y को भी डिवाइड करता है और x को भी डिवाइड करता है, इसलिए क्या है, x एंड y आर को प्राइम नंबर। क्या है, यहां से निकल के आ जाता है x y इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो देखो ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इसलिए यहां से आ जाएगा √5 इज नॉट रैशनल नंबर, √5 इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। क्या दिखा हुआ है, 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। तो लेट्स assume इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या लिखोगे, x/y। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर नहीं करना आपने, पहले देखो इसको कैसे सॉल्व करना। आप सिंपली √5 को एक तरफ रहने दीजिए, दूसरी तरफ को दूसरी तरफ ले जाइए। तो √5 क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 √5 क्या आ जाएगा, x/y -3, क्योंकि ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो देखो √5 को क्या आएगा, x/y -3, ये बन जाएगा 1/2। तो देखो ये मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, देखो x/y -3 1/2 इज रैशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। पर ये तो गलत है, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी करेगी, सो हमारी अजम्पशन जो है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, assumption is wrong, √5 is irrational। सो एक पूरा लिख दो आप, 3 + 2 √5 इज irrational नंबर। ठीक है जी, ये सिंपल है।
ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सिंपली इसको ऐसे पुट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, देखो तीनों क्वेश्चन सेम में डाल देता हूँ। 1/2 को प्रूफ करो, 7 और 7 इंटू रूट 5 को प्रूफ करो, और 6 + 2 रूट 5 को प्रूफ करो। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 रूट 2, तो आप सिंपली इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज करके मेरे पास आ जाएगा √2/2। तो लेट एज्यूम √2/2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल है नहीं है, इरेशनल प्रूफ करना, पर हमने एज्यूम कर लेना होता है कि ये रैशनल नंबर है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बनेगा 2 और यहाँ पे बनेगा 4, तो x² / y²। तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास y²/2 इंटू x²। ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स y², सो 2 डिवाइड्स y2। ठीक है, यहां से आ गया। तो लेट यहाँ पे मान लो y = 2k। ठीक है, आप y2 को 2k मान लोगे तो यहाँ से बन जाएगा 2k² / 2 = x²। तो ये बन जाएगा 4k² / 2 = x²। कटिंग करके मेरे पास 2 आ गया यहाँ पे, तो k² की वैल्यू आ गई x²/2। तो देखो 2 डिवाइड्स x², सो 2 डिवाइड x ऑल्सो। ये आ गया आपको पता? ठीक है, 2 डिवाइड x। सो ये तो मेरे पास x एंड y के को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम का मतलब होता है कि ये तो मेरे पास प्रूफ हो गया कि रैशनल नंबर है। ठीक है, एज्यूम किया, हमने प्रूफ भी कर दिया, तो ये तो मेरे पास हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 √5 = रैशनल नंबर। लेट एज्यूम 7 √5 इज x/y। रैशनल नंबर मान लीजिए, आप इसको स्क्वायर करोगे, ये बन जाएगा 49 × 5 x²/y²। ठीक है, तो सिंपली इसको ऐसे मत करो आप, √5 x/y 1/7। तो ये मेरे पास क्या है, ये वाला, ये है मेरे पास 1/7 x/y इज रैशनल नंबर। तो रैशनल के सामने वाला भी तो रैशनल ही होगा ना। इज इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों साइड में सेम इक्वेशंस है। इससे हो जाएगा कि √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। पर हमें पता है कि √5 तो रैशनल नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो मेरे पास आ जाएगा 7 √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 6 + 2 रूट इज ए रैशनल नंबर। लेट एज्यूम 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करना है। तो ये आ जाएगा √2 की वैल्यू आ जाएगी x/y - 6। तो दिस इज ए रैशनल नंबर, ये तो हमें पता रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल ही होगा ना। इक्वल टू का मतलब होता है दोनों सेम 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 होगा, दोनों तरफ सेम इक्वेशन है। तो यहां से आ जाएगा x/y - 6 इज अ रैशनल नंबर। √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सो ये बन जाएगा मेरे पास, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, तो हमारी अजम्पशन गलत है। 6 + 2 रूट इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी।